नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है? क्या है माता पिता के भाग्य से बच्चों के भाग्य का कनेक्शन, ये बताएंगे आपको पंडित जी। साथ ही साथ देंगे एक महा उपाय भी और आपके सवालों के जवाब भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप परीक्षा में ज्यादा अंक पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज, आपका नंबर ज्यादा अच्छा आए हमेशा, तो पढ़ाई के स्थान पर एक पीले कागज पर लाल रंग से लिख करके गायत्री मंत्र लगा लीजिए। जब आप इसको नियमित रूप से देखेंगे तो एक बार मन में इसका उच्चारण अपने आप हो जाएगा, और जब आप दिन में कई कई बार इसको देखेंगे तो इस रंग के और तरंग के प्रभाव से आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा, और ज्यादा एकाग्र मन का प्रयोग करने से आप ज्यादा बेहतर अंक पा सकेंगे। तो एक छोटा सा गुड लक मंत्र, एक प्रयोग किस तरीके से आपकी किस्मत चमका सकता है, पंडित जी से आपने जाना। और हर कोई चाहता है कि अच्छे अंक उसके आएं, तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 27 जुलाई का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 27 जुलाई 2022, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:11 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी यहाँ पर आपको पंडित जी ने बता दिया है। अगर आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत यहाँ पर करना चाहते हैं तो इस पंचांग को जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों के भाग्य के माता पिता पर असर की। तो क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है? क्या वाकई में ऐसा होता है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। बिल्कुल। देखिए, बच्चे का जो जन्म होता है, दुनिया में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, वो माता पिता के भाग्य से ही होता है। और माता पिता की कुंडलियां इस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं, इस बात को बताती हैं कि बच्चे का जन्म कब और कैसे होगा। हर बच्चे के ग्रह अपने माता पिता से जुड़े होते हैं, खास तौर से बृहस्पति और शनि। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म होता ही है माता पिता के मजबूत या कमजोर ग्रह के प्रभाव में। इसी प्रकार बच्चे के जो अच्छे और बुरे ग्रह होते हैं वो भी माता पिता पर असर डाल देते हैं। यानी बच्चे के ग्रह माता पिता से इंटरकनेक्टेड होते हैं और माता पिता के ग्रह बच्चे से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेते ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके जन्म लेने के बाद से उनके माता पिता जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखते। बच्चे के अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग प्रभावित करते हैं। किसी भी बच्चे की कुंडली को देख करके आप ठीक से ये जान सकते हैं कि उनके माता पिता की स्थिति कैसी है, माता पिता के जीवन में तरक्की की संभावनाएं क्या हैं, और माता पिता जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, पूरा मामला क्या है। तो बच्चे के ग्रह अपने माता पिता के बारे में सारी जानकारियां देते हैं।
इसी प्रकार से माता पिता के जो ग्रह होते हैं वो बच्चे के बारे में सारी जानकारियां देते हैं। तो बच्चे के ग्रह निश्चित रूप से माता पिता के भाग्य पर असर डालते हैं। तो पंडित जी से हमने समझा कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं उनके जो ग्रह होते हैं अपने माता पिता पर वो असर करते हैं और किस तरीके से अगर उसके बुरे प्रभाव हैं उनसे आप बच सकते हैं, इस असर से बच सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों की बात हम कर लेते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा शुभ हो तो किसी निर्धन को धन का दान करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय आपके घर पर हो सकता है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक समस्या भी आपकी हल हो रही है और इस समय किसी उपहार का, सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है। किसी निर्धन को अगर खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का भाग्य उनका कितना साथ देगा ये तो हमने पंडित जी से जाना। आगे की राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आज के हमारे पहले ईमेल का। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान उनके लिए पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो रीतिका जी ने हमें लिखा है, नासिक से लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 12 अप्रैल 1979। जन्म का समय है 7:30 सवेरे। जन्म स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से ये और इनके पति परेशान हैं। क्या ये भविष्य में कोई व्यवसाय कर सकती हैं और व्यवसाय किस चीज का करें, कब करें, अपना घर कब तक बनेगा और भविष्य कैसा रहेगा। रीतिका जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है नवंबर 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आप खाने पीने की चीजों का, फूड, रेस्टोरेंट का, शिक्षा का, दवाई का और स्टेशनरी का व्यवसाय कर सकती हैं और व्यवसाय करने का सही समय होगा अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अप्रैल 2023 से आपके परिवार की और आपकी खुद की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है।
जहां तक अपना घर बनवाने का प्रश्न है, 2023-24 में आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। 2025 में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट लेने की कोशिश करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहन लें। और एक किताब आती है, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका सुबह शाम पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, इन्हें तो उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं, समस्या का समाधान मिल गया है। लेकिन अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए अपना सवाल। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं बच्चों के ग्रहों में, और ग्रहों में सबसे पहले बात कर लेंगे चंद्रमा की। तो पंडित जी, बच्चे के चंद्रमा का किस तरीके से माता पिता पर असर होता है? बिल्कुल, देखिए, बच्चे के ग्रहों का माता पिता पर असर तो 9 के 9 ग्रहों का होता है, लेकिन 2 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है, विशेष असर होता है। अगर हम पहले बात करें तो पहले हम बात करेंगे बच्चे के चंद्रमा की। बच्चे का चंद्रमा सीधी तौर से बच्चे की माता से जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो बच्चे का स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से खराब होगा। बचपन में किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य चंद्रमा से ही चलता है, और बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, उसकी माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा अगर बच्चे का चंद्रमा कमजोर होगा तो। साथ ही साथ बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ अच्छा नहीं रहेगा। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब हो गया तो बच्चे की सेहत में गंभीर समस्या पैदा होगी और माता के स्वास्थ्य की स्थिति भी काफी खराब होगी। और बच्चे का संबंध अपनी माता से बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है या बहुत ज्यादा निगेटिव है तो। इसलिए बच्चे का चंद्रमा सीधी तौर से बता देगा कि माता की स्थिति जीवन में कैसी है। अब मान लिया कि बच्चे का चंद्रमा कमजोर है या खराब है तो क्या उपाय किया जाएगा? अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। बच्चे की मां बच्चे के लिए पूर्णिमा का व्रत रखेंगी और बच्चे की माता को रोज रात को चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और बच्चे की मां दोनों को चांदी का एक अर्धचंद्र अपने गले में धारण करना चाहिए। बच्चा तो छोटा है, ऑब्वियसली वो उपाय नहीं कर पाएगा, तो उसकी मां ये उपाय करेंगी। तो इससे क्या होगा कि माता को भी जीवन में फायदा होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और ये उपाय करने से बच्चे के स्वास्थ्य की दिक्कतें भी दूर होंगी। और बच्चे की माता बच्चे के साथ जितना अटैचमेंट रखेंगी, बच्चे के लिए जितने उपाय करेंगी, उससे वो स्वयं भी ठीक रहेंगी और उनका बच्चा भी ठीक बना रहेगा। तो बच्चे का चंद्रमा अगर कमजोर हो तो किस तरीके से माता पर वो असर डालता है, और क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं ताकि जो चंद्रमा का बुरा प्रभाव है माता पर उसको दूर किया जा सके, और साथ ही साथ बच्चे पर भी जो बुरा प्रभाव है उसके लिए भी उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। फिलहाल आगे और भी ग्रहों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अगली 3 राशियों पर पहले नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा, बेवजह की दुर्घटना हो सकती है। और किसी भी तरह का निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो निर्णय में जल्दबाजी मत करिएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, दिन की मुश्किलें कम हो, तो गाय को थोड़ा सा हरा चारा खिलाइएगा, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होता दिख रहा है। शिक्षा में आपको सफलता मिलती दिख रही है। संतान पक्ष की इस समय उन्नति होगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पिता की तरफ से इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में फिलहाल हमने जाना, और आगे बच्चों के ग्रहों को किस तरीके से यहाँ पर जो उनके ग्रह अगर कमजोर होते हैं माता पिता को प्रभावित करते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आज के हमारे अगले ईमेल का। देख लेते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें दीपिका महाजन जी ने भेजा है। पंजाब से लिखती है ये। इनकी जन्म तारीख है 7 अगस्त 1993। जन्म का समय है 7:50 सवेरे। जन्म स्थान है पठानकोट, पंजाब। ये लिख रही हैं कि 2019 में इनकी शादी हुई थी और 2021 में इनका डिवोर्स हो गया। ये पूछ रही हैं दूसरा विवाह इनका कब होगा और कैसा रहेगा, क्या दूसरा विवाह इनका सफल होगा और क्या इनको भविष्य में संतान होगी या नहीं होगी। दीपिका जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है अप्रैल 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि अप्रैल 2023 के बाद आपके दूसरे विवाह का योग बनता है जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का जो समय है, इसमें आपके विवाह हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा विवाह आपका सफल होगा और ये विवाह पठानकोट या पठानकोट के आसपास होता दिखाई दे रहा है। दूसरे विवाह में आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात यह है कि निश्चित रूप से भविष्य में आपको संतान होगी। दूसरा विवाह सफल भी होगा और संतान की प्राप्ति भी आपको जरूर होगी। आपने लिखा है कि आपने नीलम और पन्ना पहना हुआ है। कृपा करके ये दोनों रत्न निकाल दें। नीलम और पन्ना धारण मत करें। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहनिए, आपको लाभ होगा। तो एक तो आप पीला पुखराज पहन लें और दूसरा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बच्चे के सूर्य की, क्योंकि बच्चे के चंद्रमा के बारे में हमने जाना जिसका असर माता पर पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे के जो सूर्य है अगर वो कमजोर होता है तो किस तरीके का असर माता पिता पे यहाँ नजर आता है, पंडित जी आपको बताएंगे। अगर हम किसी बच्चे की कुंडली के सूर्य की बात करें
तो बच्चे का सूर्य सीधी तौर से पिता से जुड़ा होता है, पिता के बारे में बताता है। बच्चे का सूर्य कमजोर हो अगर, तो बच्चे को आंखों की समस्या होती है और नाम यश की समस्या होती है। बच्चे की आईसाइट वीक होगी और बच्चे को जीवन में नाम यश प्राप्त करने में समस्या होगी। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य और पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी अगर बच्चे का सूर्य गड़बड़ है तो। अगर बच्चे का सूर्य निगेटिव है, गड़बड़ है, तो बच्चे का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं होगा, पिता के साथ अच्छा नहीं रहेगा और अक्सर बच्चे को और उसके पिता को दूर दूर रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को पिता का सुख नहीं मिलता, संतान के बाद पिता और माता के बीच में डिवोर्स हो जाए या पिता का जीवन समाप्त हो जाए या पिता साथ में न रहते हों, ऐसी स्थिति बन जाती है। यानी बच्चे और उसके पिता में अलगाव निश्चित रूप से हो जाता है। क्या करना चाहिए? अगर बच्चे का सूर्य कमजोर है तो पिता जो हैं वो उपाय करेंगे अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। पिता नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। बच्चे और पिता दोनों को रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बच्चा छोटा है तो 3 बार पढ़ ले, 9 बार पढ़ ले, वही बहुत है। पिता जो हैं वो कम से कम 27 बार या 108 बार पढ़ेंगे। घर में लाल फूल वाले पौधे लगाने चाहिए। जैसे लाल फूल वाले गुड़हल का पौधा लगाना बहुत अच्छा होगा। और जहां तक हो सके पिता को बच्चे से ज्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे का सूर्य गड़बड़ है, सूर्य की वजह से बच्चे के जीवन में दिक्कत की संभावना है और उसके पिता उसके लिए प्रार्थना करें, उसके पिता उसको आशीर्वाद दें, उसके पिता उसके लिए कोशिश करें, तो बच्चे का जो गड़बड़ सूर्य है वो बेहतर होगा, बच्चे के जीवन का संघर्ष कम होगा और बच्चे और उसके पिता के संबंध आपस में बेहतर हो जाएंगे। तो किस तरीके से बच्चे का सूर्य कमजोर होता है वो पिता पर असर डालता है और क्या कुछ उपाय पिता को करने चाहिए, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करके जरूर देखिए। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आप धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखिएगा और दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइएगा, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा। धन के लेन देन में भी थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हरे फल का अगर आप दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को हरा फल दे दें, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन और संपत्ति की जो भी समस्याएं थीं वो समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग इस समय आपके बन सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगे। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने बता दिया है। आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपको देगा ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ेंगे और अगली 3 राशियों के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले वक्त एक और सवाल का हो गया है, यानी कि एक और ईमेल। देखते हैं हमें ये ईमेल किसने भेजा है, क्या वो पूछ रहे हैं पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें हर्षित पांडे जी ने लिखा है। हरदोई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 5 मई 2001। जन्म का समय है 2 बजे मध्यरात्रि में 2 AM। जन्म स्थान है हरदोई, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि अभी मैं स्नातक की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूँ और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हर्षित, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा आपकी चल रही है राहु की और अंतरदशा आपकी चल रही है बुध की, अक्टूबर 2024 तक। देखिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएं प्रबल हैं और अगर आप कोशिश करें तो बैंक के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में, बैंकिंग में या लॉ फील्ड में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। भविष्य आपका उज्जवल है। भविष्य के मामले में कुंडली में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। भविष्य को लेकर के चिंता करने की जरूरत कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर लें और लॉ फील्ड में बेहतर नौकरी की कोशिश करें। उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा करके आप पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आपकी समस्याओं के समाधान लेकर पंडित जी यहाँ पर हर रोज आते हैं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, हिचकिचाइए मत, जल्दी से हमें लिख भेजिए। पंडित जी आपकी समस्याओं का भी समाधान इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि बच्चों की जो कुंडली है उसमें ग्रहों के योग किस तरीके से होते हैं। पंडित जी, तो चंद्रमा जो है वो माँ के ऊपर असर डालता है, माँ के बारे में बताता है। बच्चे का सूर्य पिता को प्रभावित करता है। लेकिन बच्चे की कुंडली में ग्रहों के कुछ योग ऐसे हो सकते हैं जो इंस्टेंटली, तुरंत असर डाल देंगे पूरे परिवार के ऊपर। माता पिता के अलावा, उनके जीवन के अलावा बाकी परिवार के लोगों पर भी असर डाल देंगे। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग हो, जैसे गुरु चांडाल योग हो, विष योग हो या इस तरह का कोई योग हो, तो अलग अलग योगों के हिसाब से माता पिता पर अलग अलग असर पड़ता है। वैसे बुरे योगों का, दुर्योगों का जो प्रभाव है वो माता पिता के अलावा पूरे परिवार पर भी पड़ता है। अगर गुरु चांडाल योग है कुंडली में तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, जब बच्चे का जन्म हो रहा है, तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी। अगर शनि राहु का योग है किसी बच्चे की कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो घर में अलगाव, सेपरेशन, विभाजन की नौबत आ जाती है। अगर सूर्य शनि का योग हो बच्चे की कुंडली में तो ये कॉम्बिनेशन पिता के लिए काफी बुरा होता है और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर हो जाते हैं। तो ये तो समझिए कि चंद्रमा सूर्य माता पिता पर असर डालते हैं, लेकिन उसके अलावा कुंडली के कुछ ऐसे अशुभ योग भी हो सकते हैं जो माता पिता के अलावा पूरे परिवार पर नकारात्मक असर डाल देते हैं। बच्चे के माता पिता पर, बच्चे के भाई बहन पर, बच्चे के रिश्तेदारों पर भी उन योगों का गहरा असर पड़ता है। क्या उपाय करना चाहिए?
देखिए, अगर गुरु चांडाल योग है किसी बच्चे की कुंडली में, तो बच्चे के आचरण पर शुरू से ध्यान दीजिएगा। शुरू से इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का आचरण ठीक रहे, बच्चा भटके नहीं, और खास तौर से घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा सप्ताह में एक दिन, हर बृहस्पतिवार को। शनि राहु का अगर योग बच्चे की कुंडली में है तो घर में शमी का एक पौधा लगाइएगा और नियमित रूप से हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा, बहुत अच्छा होगा। सूर्य शनि का योग अगर कुंडली में है तो शनि की शांति करवाइएगा और घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पूरी तरह से इंप्रूवमेंट के लिए या पूरी तरह से सुधार के लिए बच्चे के जन्म लेने के साथ ही किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, मैदान में, सड़क के किनारे पीपल का एक पौधा लगवा दीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे की कुंडली में कोई अशुभता हो तो माता पिता को डरना चाहिए, नहीं। कुंडली ये सूचना दे रही है कि कहां पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और जहां पर दिक्कतें आ सकती हैं उसको समझ करके उसके हिसाब से आप उपाय कर लीजिए। वो चीज माता पिता के लिए भी ठीक होगी और बच्चे के लिए भी ठीक होगी। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि योग जो होते हैं या कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो सूचना देते हैं और आपको पहले से बताते हैं कि इस तरह की चीजें जीवन में हो सकती हैं। अगर उन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों के ग्रहों का बहुत निगेटिव असर या बहुत नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ग्रहों के योग के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में एक महा उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा। अब आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, करियर की समस्या इस समय आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों में भावनात्मक समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं। करियर में आपके प्रेशर, दबाव बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। गाय को अगर थोड़ा सा हरा चारा आप खिला दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब उपायों के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, उपाय हम क्या करें कि बच्चे की जो कुंडली है उसमें अगर खराब ग्रह हैं, खराब योग बन रहे हैं, उससे बचा जा सके? देखिए, एक बार बच्चा पैदा हो गया तो आप उसके ग्रह नहीं बदल सकेंगे।
या उसके बाद आप बहुत असर नहीं डाल सकेंगे, आप चीजों को केवल कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये उपाय तब करने चाहिए जब बच्चा गर्भ में हो। गर्भ के दौरान जो उपाय किए जाते हैं, या महिला जब बच्चा गर्भ में होता है उस दौरान जो प्रार्थना करती है, उस दौरान जो उपाय करती है, साधना करती है, उससे बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। गर्भवती माता को रोज सुबह और रोज शाम रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। साथ ही अपने आहार विहार को सात्विक रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, वो समस्या गर्भ से ही पैदा होती है दरअसल। इसलिए गर्भवती महिला अपने आहार विहार का ध्यान रखेगी। तेज सुगंध, इत्र और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से गर्भवती महिला को बचना चाहिए। और घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए, इससे आपके बच्चे को लाभ होगा। और जहां तक हो सके गर्भवती महिला को अंधकार से और काले रंग की चीजों से बचना चाहिए। अब गर्भवती महिला को हम उपवास रखने को नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि नियमित रूप से गर्भवती महिला जो है वो एकादशी को अन्न का या वस्त्र का दान करे। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। बच्चे ने अगर जन्म ले लिया और उसके जीवन पर ग्रहों का बुरा प्रभाव दिख रहा है, तो जन्म लेने के कुछ समय बाद उन उपायों पर काम किया जा सकता है। लेकिन जब बच्चा गर्भ में रहे उसी समय अगर प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए, तो सामान्यतः आपकी संतान के बेहतर होने का समय वहीं से शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पंडित जी से आज हमने जाना कि किस तरीके से आपके बच्चों के जो ग्रह होते हैं वो आप पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन उन बुरे प्रभाव से किस प्रकार आप बच सकते हैं। कुछ उपाय पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताए हैं, उनको आप ज़रूर आजमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 27 जुलाई को जिन लोगों का जन्मदिन होता है उनके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा बीतने वाला है उनका ये साल। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्याएं दूर होंगी। धन की स्थिति भी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। इस साल में आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी दुर्घटनाओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। और इस साल जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि परिवार का निरंतर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब कुछ ही देर में महा उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की जिज्ञासा जान लेते हैं। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसको दान करना चाहिए, क्योंकि कई सारे उपाय हम लोगों के ऐसे होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि किसी निर्धन व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई ना मिले तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, अगर आपको कोई निर्धन व्यक्ति को दान करना है तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्धन व्यक्ति को दान करना सर्वोत्तम होता है। पर अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो आप किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान कर सकते हैं। या खाने की वस्तु का अगर दान करना है तो खाने की वस्तु गाय को खिला सकते हैं। यानी निर्धन व्यक्ति न मिलने पर आप धर्म स्थान पर दान करें, और या फिर आप दान करें किसी गाय को, यानी किसी गाय को अगर आप खिला दें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो चलो, आज की जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हुए 27 जुलाई का शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 जुलाई 2022, दिन बुधवार।
शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करें। आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। फिर से नोट करें, 27 जुलाई बुधवार शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में पंडित जी से जानने का। तो चलिए जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। हम आपको रोज बता रहे हैं अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में, और आज जिस राशि की हम बात करेंगे उसका नाम है धनु, सेजिटेरियस। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु। अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है। जीवन साथी अच्छे स्वभाव का और अच्छे तालमेल वाला होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि धनु वालों को गुस्सा, क्रोध बहुत जल्दी आता है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए रोज सूर्य देव की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो चलिए ये तो बात हो गई गुड लक राशि की, जिसके बारे में पंडित जी ने बता दिया है। महाउपाय हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि इस बार शनिवार को गुड लक स्पेशल में दोपहर 12 बजे वो क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं पंडित जी। जी, इस बार शनिवार दोपहर 12 बजे हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में, और आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के अवसर पर आप अपनी कुंडली के खराब राहु और केतु की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो नाग पंचमी के अवसर पर राहु केतु की समस्या को दूर करने के उपायों पर बात करेंगे आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की भी। तो जरूर देखिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल मेरे साथ। यहाँ टाइम नोट कर लीजिए, शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आज का महाउपाय ले लेते हैं पंडित जी से। क्या है आज का महाउपाय और किस तरीके से आप भी उस उपाय को आजमा कर उसको प्रयोग कर लाभ पा सकते हैं पंडित जी। अगर आपका छोटा बच्चा है, जब से पैदा हुआ तब से बीमार रहता है, बचपन में बीमार था, थोड़ा बड़ा हुआ तब बीमार हुआ, 4 साल का है फिर भी बीमार है, बीमार बना ही रहता है, क्या करें? एक चांदी का अर्धचंद्र ले आइए, चांदी का एक आधा चंद्रमा ले आइए, इसको लाल धागे में डाल करके सोमवार की रात को अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। जो बच्चे की माता है वो बच्चे के लिए रोज सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का जप करेंगी, और बच्चे के नाम से माता या पिता में से कोई भी हर शनिवार माँ काली को लाल फूल, अगर गुड़हल के लाल फूल हो तो बहुत अच्छा है, ये लाल फूल माँ काली को चढ़ा करके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से आपके छोटे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ये बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से बच्चों के ग्रहों का माता पिता पर असर पड़ता है, और ये भी समझाने के लिए कि अगर बुरा पड़ता है तो उपाय क्या कुछ वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।